अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ पर उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम, ज़मीनी फ़िज़ाई व रेल राब्ता मुतासर। आइंदा 48 घंटों में मज़ीद बर्फबारी का इम्कान। किश्तवाड़ में एक हफ्ते के दौरान तीसरा इनकाउंटर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 20 बरस बाद मदर ऑफ ऑल डील्स पर इत्तेफाक, दस्तखत आज मुतवक्का। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जम्मू में प्री बजट मुशावरत, मुख्तलिफ शराकतदारों से अलग अलग मुलाकातें। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 4 मुसाफिरों की मौका पर ही मौत वाक़या हो चुकी है। ये बड़ी और अफसोसनाक खबर उधमपुर से, जहां जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर उधमपुर की खीरी मकाम पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 4 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत वाक़या हुई है। आपको बता दें कि इनमें एक CRPF एहलकार भी शामिल है, जिसकी इस हादसे में मौत वाक़या हुई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस हादसे की, जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर उधमपुर की खीरी मकाम पर आज पेश आया। और इस दर्दनाक हादसे में 4 मुसाफिरों की मौत जो है वो वाक़या हो चुकी है और कई दीगर मुसाफिर ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर उधमपुर के खीरी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 4 अफराद मौका पर ही जाँ बाख हो गए हैं। जाँ बाख होने वालों में CRPF का एक जवान भी शामिल है। इत्तलात के मुताबिक CRPF का जवान छुट्टी से अपने घर जा रहा था और एक बस में सवार होकर उधमपुर की तरफ आ रहा था कि खीरी के करीब बस हादसे का शिकार हो गई और इस अलमनाक और दर्दनाक हादसे में जवान समेत 3 दीगर अफराद की भी मौत वाक़या हुई है, जबकि कई दीगर मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इधर हादसे की इत्तला मिलती ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। बचाव कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर जारी है। पुलिस ने भी केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दिया, लेकिन इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक जवान की भी मौत वाक़या हुई है और कुल मिलाकर 4 मुसाफिरों की मौत वाक़या हुई है, जबकि दीगर मुसाफिर ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये जखानी से 1 किलोमीटर ऊपर श्रीनगर रोड है, जहाँ पे माइलस्टोन 68 है और यहाँ पे डबल पुलिया है। ये जिसमें एक्सीडेंट में 4 सिविलियन की मौत हो गई है, जिसमें एक CRP का जवान भी है। 52 बटालियन किश्तवाड़ में उसकी पोस्टिंग है, वो छुट्टी जा रहा था और ये एक्सीडेंट तकरीबन 11 बजे हुआ है और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और CRP ने मिलके इसके सभी सिविलियन की डेड बॉडी निकाल ली है पुलिया के नीचे से और हॉस्पिटल भिजवा दी है। अभी गाड़ी का किस कारण से हुआ उसकी पुष्टि नहीं हुई है सर। और जो CRPF के जवान उसी गाड़ी में थे और जो सिविलियन थे वो गाड़ी को रिपेयर कर रहे थे, टायर बदली कर रहे थे और इस बस ने उनको पीछे से टक्कर मारने के कारण वो उसी गाड़ी के नीचे कुचले गए। देखिए, एक और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 4 लोगों की जो है वो इस हादसे में दर्दनाक मृत्यु हुई है। आपको बताते चलें कि एक बस जो थी वो चनैनी से उधमपुर की तरफ आ रही थी और जैसे ही खैरी के मुकाम पर पहुंचती है तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं लोड कैरियर, यहाँ पे ये खराब हुई थी। टायर जो था इसका बदली किया जा रहा था, लेकिन बस द्वारा इसको जो है वो जोरदार टक्कर मारी जाती है, जिसमें जो इसका मिस्त्री काम कर रहा था, जो सह चालक यहाँ पे काम कर रहा था, उसकी जो है वो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। और आपको बताते चलें कि 4 लोगों की इस सड़क हादसे में जो है वो मृत्यु हुई है। और जिस तरह से अगर JNK पुलिस की बात करें या CRPF की बात करें तो उनकी तरफ से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और 4 के 4 जो लोग इस हादसे में जिनकी मौत हुई है उनको जो है वो फिलहाल GMC उधमपुर के उनको शवों को लिए वहां के लिए भेजा है। लेकिन आप लोगों से यही अपील है कि जिस तरह से आज भी मौसम खराब है, काफी ऐसे लोग जो हैं वो पत्नीटॉप की तरफ जाते हैं, बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी आप खुद चला रहे हैं तो अपनी गाड़ियों की जो रफ्तार है उससे कम करें। लेकिन ये बड़ा हादसा जो है वो उधमपुर जिला का जो नेशनल हाईवे का जो खैरी का इलाका है वहां पे पेश आया है, जिसमें 4 लोगों की जो है वो इस हादसे में जो है वो मृत्यु हुई है। और अभी भी आप देखिए
ये वो पूरा का पूरा एरिया था जहाँ पे ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं महिंद्रा गाड़ी यहाँ पर लगी थी, और जो चालक था, सह चालक, और उन्हें एक मिस्त्री बुलवाया था, वहाँ पे वो अपना टायर जो थे वो चेंज कर रहे थे, खराब जो थी उनकी गाड़ी को हुई थी। लेकिन उसके ऊपर से जो चनैनी की तरफ से एक बस आती है और जोरदार टक्कर जो है वो इस गाड़ी को मारती है। लेकिन अब गनीमत ये रही, अभी तक 4 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। लेकिन बार बार हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आज उधमपुर जिला के अंदर मौसम खराब है, और नेशनल हाईवे की भी बात करें तो नेशनल हाईवे भी जो है वो यातायात के लिए इसलिए बंद रखा गया है कि काफी रोड में जो फिसल रहती है उसके चलते किसी को जो है कोई हादसा पेश ना आए, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना आए। लेकिन एक बड़ा दुखभर समाचार जो है वो, चलिए, उधमपुर की तस्वीरें आप देख रहे थे। खीरी के मकाम पर यह दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 4 लोगों की मौका पर ही मौत वाक़या हुई है, जिसमें एक सीआरपीएफ एहलकार भी शामिल है। बढ़ते आगे बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे ज़मीनी, फ़िज़ाई और रेल राबता भी मुतासर हुआ है। मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो चुकी है। और इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 48 घंटे मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है। और ये शहर श्रीनगर की तस्वीरें, जहां शहर श्रीनगर के लोग कई महीनों से बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज सुबह श्रीनगर शहर में भी एक ख़ास बर्फबारी जो है वो हुई है। और आपको बता दें कि इस ताज़ा बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो गए हैं। मुसलसल बर्फ़ पड़ने से सड़क, रेल और फ़िज़ाई राबता मुतासर हुआ है, जिस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर शुपियाँ, कुलगाम, काजीकुंड, अनंतनाग और पुलवामा के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बर्फबारी जारी है, जबकि श्रीनगर शहर, त्राल, इसी तरह से बारामुल्ला, हंदवारा, बांडीपोरा, शुमाली कश्मीर, कुपवारा, लोला, बांडीपोरा, अवंतीपोरा में भी मुतअद्दिल बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इधर मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी की शिद्दत बढ़ गई है। बडगाम, गांदरबल, अनंतनाग टाउन में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। इधर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में भी मूसलाधार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिस वजह से सड़कें फिसलन का शिकार हो गई है और ट्रैफिक की नकलो हरकत जो है वो मुतासर हुई है। साथ ही साथ सयाहों को भी कहा गया है। और ये अहम तस्वीरें हैं, ये आप देखेंगे कि गाड़ियों की क्या हालत है। और बर्फबारी इतनी शिद्दत की है कि एक तरफ से बर्फ़ हटाया जा रहा है तो दूसरी तरफ से फिर सड़क पर बर्फ़ जमा होती है, जिस वजह से फिर गाड़ियों को चलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है, खासकर आम लोगों से, कि वो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले, अगर ज़रूरत है तभी निकले और कोशिश करें कि पैदल ही सफ़र करें, क्योंकि गाड़ियाँ जो सड़क पर निकलती है, क्योंकि एक तरफ से बर्फबारी इतनी शिद्दत की हो रही है कि एक तरफ से बर्फ़ हटाई जा रही है तो दूसरी तरफ से सड़कों पर फिर से बर्फ़ जमा होती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हादसा का भी खतरा रहता है। और इसलिए लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरते। और मुसाफिरों से भी और सयाहों से भी कहा गया है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करे, उसके बाद ही अपना सफ़र जो है वो शुरू करे। ग्राउंड ज़ीरो पर चलेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। श्रीनगर से इरफान फाजिल हमारे साथ है, इरशाद बारामुल्ला से हमारे साथ है। इरफान, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। श्रीनगर शहर में हमने सुबह सुबह देखा कि एक खासी बर्फबारी हुई, जो लोग लगातार इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार था, लेकिन जमकर श्रीनगर में हमने देखा कि बर्फबारी हुई। इस वक्त की मौसम की ताज़ा सूरत हाल खासकर शहर श्रीनगर में क्या है? देखिए ज़हूर, जहां तक शहर श्रीनगर को लेकर बात करना चाहूंगा, मौसम के मामलात को लेकर इस वक्त बर्फबारी रुक चुकी है। जबकि हमने देखा कि बर्फबारी हुई और बर्फबारी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने लुत्फ भी उठाया, मगर कई जगहों पर कह सकते हैं कि जी हाँ, प्रॉब्लम्स भी सामने नजर आ रही है। खासतौर पर अगर मैं बात करूंगा, सड़कों पर पानी जमा हो गया है। नो डाउट कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो डिपार्टमेंट की जो स्नो क्लियरेंस मशीन्स है या एसएमसी के जी वाटरिंग स्टेशन है, वो तो लगाए गए हैं, मगर दिक्कतें आम लोगों तक जी हाँ साफ दिखाई दे रही है। खासतौर पर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बर्फबारी के हवाले से इस वक्त हम महकमे मौसमियात के दफ्तर आए थे और हमने यहाँ के इंचार्ज से भी बात की है कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मौसम क्या रहेगा। उन्होंने कहा कि कल से धीरे धीरे मौसम साजगार होगा, मगर आपको बताते चले 1 तारीख से लेकर 2 तारीख तक फिर से मगरिबी हवाओं का असर जो है फरवरी के माह में देखने को मिलेगा।
जिसमें एक इंटेंस रेनफॉल और साथ साथ बर्फबारी होगी। बालाई इलाकों को लेकर मैं बात करूं तो उसमें बर्फबारी के अच्छे चांसेस हैं, जी। और मैदानी इलाकों यानी प्लेन्स को लेकर जो है एक इंटेंस शावर्स के बारे में बताया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट यानी एयर ठीक है, ट्रैफिक ठीक है, जो है वो ठीक है इरफान, मैं आऊँगा उस खबर पर भी, लेकिन इरशाद के पास चलेंगे। इरशाद, शुमाली कश्मीर की क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम सुबह देख रहे थे 4 से 8 इंच तक बर्फ जमा हुई थी। इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है? और जो अहम सड़कें हैं, अहम शाहराएँ हैं, क्या उन शाहराओं को बहाल किया गया है, उन पर बर्फ हटाई गई है? देखिए बिल्कुल जोर, अगर हम नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, क्योंकि आज रात को यहाँ पे बर्फबारी हुई, तकरीबन 6-7 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। कुल मिला के बात करें या पिछले दिनों की बात करें, उस वक्त भी तकरीबन 5-6 इंच रिकॉर्ड की गई, और इस वक्त जो जमा हो चुके हैं बर्फ वो तकरीबन 1 फीट से ज्यादा है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन 2 फीट, चंद एक इलाकों में जो है तकरीबन 3 फीट 4 फीट, या हम बुनियार के जो अपरिचस इलाकों की बात करें जहाँ पे तकरीबन 7 फीट से ज्यादा जो है बर्फ पड़ी है। और जी। चाहे हम सिलासन के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ मैदानन या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों की बात करें जहां पे जम के बर्फबारी हुई है, इस वक्त बाकायदा तौर पर जो है बर्फबारी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो ये बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का जो सिलसिला है ये थम गया, और इसके चलते जो है फिसलन काफी है। यानी कि देखा जाए जो राहगीर चलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग चलते हैं श्रीनगर से बारामूला से उड़ी, हालांकि उनको काफी सफर करना पड़ रहा है। खुसूसन पेशेंटों के हवाले से बात करें, जो बीमार होते हैं उनको भी रास्ते में काफी सारे दुश्वारियों का सयाहती सामना करना मुकाम पड़ रहा है। गुलमर्ग की क्या सूरत हाल है? क्योंकि खबरें ये आ रही है, इतलात आ रही है कि गुलमर्ग रोड को बंद कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल जिला इंतजाम की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है पहले ही एडवाइजरी दी गई किस तरीके से जो है यहाँ पे इस बर्फबारी में जो है जिनको टूरिस्ट स्पॉटों पे जाना हो, यानी कि गुलमर्ग के साथ साथ दीगर इलाकों का रुख करना हो, वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है अपने फोर व्हीलर जो व्हीकल है, हालांकि उनको जो है बाज़ाब्ता तौर पर जंजीरों से बांध के जो है वो बाकायदा तौर पर वहाँ पे उसके बाद ही वो अपना सफर फिलहाल के शुरू तौर कर पर सकते हैं। इस इरशाद, वक्त बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान, आप हमारे साथ रहिएगा, अगली खबर पर दोबारा आपसे तफसीलात लेंगे। फिलहाल अब खबर यह है कि अगरचे इस वक्त कई एक इलाकों में मौसम खुशगवार है, लेकिन सुबह से ही बर्फबारी हो रही थी, जिस वजह से 4 से 8 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अगरचे अहम शाहराएँ वहाँ पर बर्फ़ हटाई गई है, लेकिन जो लिंक रोड्स है वो अभी भी बंद है, जिस वजह से लोगों को गुना को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से फ़िज़ाई राब्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से, जहाँ पर आज की तमाम फ़्लाइटें जो है वो मनसूख कर दी गई है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें जो है वो मनसूख कर दी गई है। पहले ये इतला थी कि 25 परवाज़ों को मनसूख किया गया है, लेकिन अब बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये कि तमाम आज की जो परवाज़ें थी उन्हें मनसूख कर दिया गया है। बर्फबारी की वजह से जो फ़िज़ाई सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुका है। मुसाफिर कहीं ना कहीं परेशान है, और ये शेड्यूल आपके सामने है, क्योंकि लगातार बर्फबारी की वजह से ख़राब हद निगाह की सबब आमदोरफ्त खासकर श्रीनगर जो श्रीनगर हवाई अड्डा है वहाँ पर मुतासर हो चुका है। और साथ ही साथ हुकाम का ये मानना है कि मौसम बेहतर होने तक परवाज़ों की बहाली नहीं हो सकती। फ़िलहाल बर्फबारी हुई है और इसमें अभी मज़ीद वक्त लग सकता है, लेकिन तस्वीरें दिखाएगा ज़रा एयरपोर्ट की, और ये तस्वीरें हैं जहां पर बर्फ़ हटाने का काम अगरचे बड़े पैमाने पर जारी है, लेकिन फ़िलहाल आज की तमाम परवाज़ें जो है वो मनसूख कर दी गई है। आपको बता दें कि मूसलाधार बर्फबारी और ख़राब मौसम की वजह से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ें मनसूख हुई है। फ़िज़ाई राब्ता मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुका है, और एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक कम देखने के हद और मुसलसल बर्फबारी की वजह से तैयारों की उड़ान भरना और लैंड करना महफूज नहीं था। उसके नतीजे में आने और जाने वाली दोनों परवाज़ें मुतासर हुई है, जिससे सैकड़ों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना जो है वो भी करना पड़ रहा है। सीधा श्रीनगर चलेंगे, इरफान फाजिल लगातार हमारे साथ है। इरफान, अपडेट कीजिएगा। पहले ये खबर थी कि 25 परवाज़ें मनसूख हुई, अब इतलात आ रही है कि आज दिन की तमाम परवाज़ों को मनसूख किया गया है। क्या इसकी तस्दीक हुई है?
देखिए, अगर मैं बात करूं बर्फबारी को लेकर, अगर जिस तरीके से आपने भी वजाहत के साथ बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ जो एयरलाइंस का महकमा है, यानी खासतौर पर इंटरनेशनल श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर सुबह से ही हमने देखा कि तकरीबन जो है कई सारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई। उसका एक बड़ा रीजन है कि मौसम की खराबी। अभी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट यह है कि 25 के करीब जो है फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई है, और अभी तक कोई ऐसी क्लियरेंस नहीं है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कोई फ्लाइट आएगी या कोई फ्लाइट का कह सकते हैं कि ऑपरेशन लैंडिंग या टेक ऑफ पर होगा। मगर जहां तक जी हाँ मौसम को लेकर अगर मैं बात करूं तो रनवे के साथ साथ जो बीआरओ जो है वो अपनी मैन एंड मशीनरी के साथ रनवे को क्लियर कर रहा है, और विजिबिलिटी अगर बढ़ जाती है या एलएस या कैट सिस्टम के जरिए क्लियरेंस मिल जाती है या खासतौर पर रेडार के जरिए जो क्लियरेंस मिलती है, उसके बाद ही जो है इस तरह का ऑपरेशन फ्लाइट्स को लेकर ऑन किया जाएगा। मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे, सुबह से हमने देखा हैदरपुरा से लेकर हुमामा तक जो है लगातार पैसेंजर्स का आना जाना था, और कई सारे पैसेंजर्स जो है वो एयरपोर्ट जी हाँ स्टॉप पर भी कई टाइम तक रुके थे क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा था और एयरपोर्ट भी पहुंचना था। मगर जब बाद में कैंसिलेशन के मामला सामने नजर आते हैं तो पैसेंजर्स खफा नाला जरूर होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको प्रॉपरली पता नहीं चलता है कि रीशेड्यूलिंग या कैंसिलेशन या आखिरकार किस तरह के मामलात है। चलिए, मगर बहुत इस बहुत वक्त शुक्रिया की जो तफसीलात फराहम सिचुएशन है करने के लिए। तकरीबन इरफान फाजिल 25 श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल फ़िज़ाई राब्ता बर्फबारी की वजह से मुतासर हो चुका है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाज़ें जो है वो मनसूख हो गई है। आगे बढ़ते हैं, बात फ़िज़ाई राब्ते के हवाले से हो रही है तो बात ज़मीनी राब्ते की भी करते हैं, क्योंकि ज़मीनी राब्ता भी जम्मू कश्मीर का इस वक्त मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मुनक़ता हुआ है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। साथ ही साथ न सिर्फ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बल्कि मुगल शाहरा, श्रीनगर, सोनमर्ग शाहरा और सिंथन रोड भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद है, जिस वजह से मुसाफिरों को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से राब्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुका है। इतलात के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा न्यूयॉर्क टनल के करीब ये जो रामबन का एरिया है वहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि बर्फ़ की सफ़ेद चादर वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, खासकर न्यूयॉर्क टनल के करीब बर्फ़ जमा होने के बायस मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके साथ साथ मुगल रोड, श्रीनगर, सोनमर्ग, गुमरी शाहरा और सिंथर रोड भी आमदरफ्त के लिए बंद है। इन अहम शाहराओं की बंदिश से मुसाफिरों और मालबरदार गाड़ियों की नकलो हरकत रुक गई है। काजीगुंड की तस्वीरें चलाइएगा ज़रा, क्योंकि काजीगुंड में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिस वजह से जो ट्रक है वो भी दरमानदा है, और फ़िलहाल मुसाफिरों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। लगातार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद है, जिस वजह से जम्मू कश्मीर का ज़मीनी राब्ता जो है वो मुतासर हो चुका है। सीधा आपको रामबन लिए चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नदीम इकबाल हमारे साथ है। नदीम, अपडेट कीजिएगा, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की क्या सूरत हाल है, और ये जो कुछ गाड़ियाँ हम देख रहे हैं जो शाहरा पर चल रही है, इस हवाले से भी बताइएगा और मुकम्मल अपडेट क्या है। जी बिल्कुल जहूर, इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जहां हम बात करें, क्योंकि कल रात से ही बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हम कहें कि एक बार फिर से गाड़ियों की आमद रुकी है। और जो गाड़ियां इस वक्त आप श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देख रहे हैं, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बिल्कुल रुकी हुई है और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो चल रही है। चलने वाली वो गाड़ियां हैं जो रामबन की लोकल गाड़ियां है, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट है। जिन लोगों को चंद्रकोट से रामबन की तरफ जाना है, सेरी से रामबन की तरफ आना है, ये रामबन के बाकी इलाकों के साथ यानी जो 5-7 किलोमीटर का सफर कर रही है, ये उन गाड़ियों को आप मोमेंट में देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इस वक्त हम देखें, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद है। वहीं बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला बराबर हम वक्फे से देख रहे हैं, जिस वजह से रोड क्लियरेंस में काफी दिक्कतें हैं। बर्फ को हटाना एक तरफ, तो दूसरी तरफ हम देखें कि बारिशों की वजह से पत्थर गिरने का सिलसिला भी कहीं मकामात पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज के दिन में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से गाड़ियों की आमदरफ्त बंद है। जगह जगह पर आप बता रहे हैं कि मौसम में भी नाखुशगवार है। कोई इम्कान, कोई उम्मीद है कि कितना वक्त शाहरा को कम से कम लग सकता है बहाल होने में? जी बिल्कुल, देखिए जब तक मौसम खराब रहता है और बर्फबारी होती है, हालांकि एक बार बर्फ को हटा भी दिया जाए, लेकिन उसके बाद फिर से अगर ताजा बर्फबारी हो जाए तो फिसलन एक वजह रहती है और एहतियाती तदाबीर को भी अपनाना जरूरी रहता है, लाजमी रहता है, क्योंकि
अगर इस वक्त हम देखें खराब मौसम के बीच हाईवे को क्लियर करना काफी मुश्किल रहता है। इस बीच हम देखें कि कितना वक्त लगेगा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे उसका पर इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रैफिक और तफसीलात फराम करने के लिए। नदीम इकबाल रामबन से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रही थे फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है। और ये जो चंद गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये रामबन के जो इर्द गिर्द इलाके हैं, आसपास के इलाके हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके लिए हैं। लेकिन ताहम मुकम्मल तौर पर ये इशारा बंद है क्योंकि काजीगुंड के तरफ से भारी बर्फबारी हुई है। कई इंच तक बर्फ जो है वो जमा हो गई है, जिस वजह से फिलहाल लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा पर सफ़र करने से गुरेज करें। ये तो रामबन की बात है। इधर आगे बढ़ते हैं। कौमी इशारा के हवाले से जब बात हो रही है तो नगरोटा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि नगरोटा की तस्वीरें हैं जहाँ पर गाड़ियों को फिलहाल रोका जा रहा है। और आपको बता दें कि जहाँ पहले ही जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा ट्रैफिक के लिए बंद है, वहीं कश्मीर वादी जाने वाले तमाम गाड़ियों को नगरोटा चेक पोस्ट पर ही रोक दिया गया है। फिलहाल इन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तमाम उधमपुर, कटरा और रियासी की जानिब जाने वाली गाड़ियों को नगरोटा से आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि इन रास्तों पर सूरत हाल निस्बतन बेहतर बताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील किया है कि वो जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे और सिर्फ शाहरा के मुकम्मल तौर पर साफ होने के बाद ही सफ़र का इरादा करे। हुकाम का कहना है कि स्नो क्लियरेंस और बहाली का काम जारी है और जैसे ही कौमी इशारा को महफूज करार दिया जाएगा गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल कर दी जाएगी। फिलहाल अवाम से अपील की गई है कि वो सरकारी एडवाइजरी पर अमल करे और ताज़ा ट्रैफिक अपडेट्स पर नज़र रखे, उसके बाद ही सफ़र शुरू करे, क्योंकि फ़िलहाल ये शाहरा ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। बड़ी दूर है यार। आगे बढ़ते हैं। जहां बर्फबारी का सिलसिला जारी है वहीं इंतज़ामिया भी मुतहरिक है और श्रीनगर में हल्की बर्फबारी के बाद इंतज़ामिया ने सड़कों की सफाई का काम शुरू कर दिया है ताकि मुसाफिरों की आमदरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। उस हवाले से बड़े पैमाने पर यहाँ पर बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इंतज़ामिया इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर नज़र आ रही है ताकि लोगों को मुश्किलात को दूर किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस और बर्फ़ हटाने वाली टीमें तमाम अहम रास्तों पर मुतहरिक हैं और शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और एहतियात बरतें। हुकाम का कहना है कि सड़कें जल्द अज जल्द साफ़ करके आमदरफ्त मामूल के मुताबिक बहाल की जाएगी। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। एक बार फिर बर्फबारी वादी कश्मीर में देखने को मिली, जिससे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से पहले ही कहा गया था कि बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला जो है वो वादी कश्मीर में एक बार फिर से देखने को मिलेगा। 26 की शाम से ही वैसा ही हुआ। वहीं पर श्रीनगर की भी बात करें तो श्रीनगर में भी हल्की बर्फबारी जो है वो देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत जो है बर्फ देखने को मिली और मुसलसल मशीन से जो है इस बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। जबकि उतनी बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन टीम जो है वो ऑन ग्राउंड काम इस वक्त भी कर रही है ताकि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम जो है किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। चाहे हम पूरे वादी कश्मीर की ही बात करते हैं, क्योंकि अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी हैवी स्नोफॉल जो है वो देखने को मिली, लेकिन श्रीनगर में हल्की बर्फबारी जो है वो देखने को मिली और ऑन ग्राउंड जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बजट की करते हैं, क्योंकि बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले ही प्री बजट मुशावरत का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है और आज सबकी नज़रें जम्मू पर रहेंगी, क्योंकि जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में प्री बजट मुशावरत का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। श्रीनगर में ये मुलाकातें हुई, लेकिन अब आज जम्मू में होंगी और बजट से कबल उमर अब्दुल्ला मुख्तलिफ शराकत दारों से मुलाकातें कर रहे हैं। अलग अलग मुलाकातों का सिलसिला जारी है और आज जम्मू और सांबा के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, MLAs हैं, उनके साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि बजट 2026-27 से कबल ही प्री बजट मुशावरत का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है, ताकि खासकर इस प्री बजट में तरक्की, रोज़गार और बुनियादी ढांचे पर तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि बजट इजलास शुरू होना है जिसमें बजट पेश किया जाएगा 6 से 7 फरवरी को और उससे पहले ही मीटिंगों का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू में प्री बजट मुशावरत की सरबराही आज करेंगे। हुकूमत की बजट 2026-27 की तैयारियों का ये हिस्सा है ताकि वादी के तमाम इलाकों में
शमूलियती और मुतवाज़न तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला जम्मू के मुख्तलिफ शोबों के स्टेक होल्डर्स से तफसीली मुलाकातें कर रहे हैं, जिनमें तिजारती और सनती नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी के इदारे, पेशावर अफराद और समाजी ग्रुप शामिल थे। उनसे अलग अलग मुलाकातें हुई है। मुशावरत का मकसद अहम शोबों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार, इक़्तिसादी तरक्की, अवामी फलाह के हवाले से तजावीज़ और फीडबैक हासिल करना है। मुलाकातों में शरका ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की कनेक्टिविटी, बिजली की फराहमी, सेहत, तालीम और छोटे और दरमियानी कारोबारियों के लिए सहूलियत जैसे मसाइल उजागर किए। कई शरका ने मुकामी कारोबार को फ़रोग देने और नौजवानों के लिए मुस्तकिल रोज़गार के मौका पैदा करने की ज़रूरत दी है। ताहम आज जम्मू और सांबा के जो नुमाइंदे हैं उनसे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुलाकात करेंगे और उनसे भी तजावीज़ात जो है वो तलब किए जाएंगे। सीधा आपको जम्मू लिए चलेंगे। गुलिस्तानी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ हैं। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा। आज सबकी नज़रें जम्मू पर है। प्री बजट मुशावरत का सिलसिला लगातार जारी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में ये सब कुछ चल रहा है और आज जम्मू और सांबा के MLAs की भी मुलाकात होनी है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह सवेरे करीबन 10 बजे जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा स्टेक होल्डर से जो है वो बैठक की गई और ये बैठक जो है वो कुछ ही समय पहले खत्म हुई है, जहां पे तमाम बिजनेस या फिर ट्रेडर से जो ताल्लुक रखते हैं और इसी के साथ जो होटल से ताल्लुक रखते हैं स्टेक होल्डर्स, उनसे तमाम जो है वो बैठक की गई। इसमें सलाह मशुरा लिया गया कि उनके बिजनेस या फिर होटल या फिर जो ट्रेडर्स हैं उनमें तमाम चीजों का जो है वो सलाह लिया गया और उसके बाद अभी कुछ समय पहले ही इस बैठक को जो है वो खत्म किया गया है। देखिए करीबन 3 बजे की अगर मैं बात करूं तो करीबन 3 बजे जो है वो MLAs के साथ बैठक की जाएगी। जो जम्मू के जिस प्रकार से MLA हैं और इसी के साथ जो सांबा जिला के MLA हैं, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के MLA के साथ बैठक की जाएगी और उसी के साथ सलाह मशुरा लिया जाएगा कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की जो है वो परेशानियां है या फिर वहां पर अगर किसी चीज की जो है वो सहूलियात नहीं है तो वो क्या कुछ नहीं है, वो तमाम चीजों को लेकर जो है वो सलाह मशुरा करीबन 3 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी। और स्टेक होल्डर्स की मैं बात करूं तो तमाम चीजों को लेकर जो है वो यहाँ पर बैठक की गई है, बातचीत की गई है, सलाह मशुरा किया गया है। क्योंकि देखिए जिन लोगों से बातचीत हुई है, चाहे वो बिजनेस से जुड़े हो, सिविल सोसाइटी के अरकान हो, उनका क्या कुछ कहना था, कौन से मामले उन्होंने वज़ीर आला के सामने रखे हैं खासकर जिन पर तवज्जो दी गई है? देखिए अब जो भी इस समय ट्रेडर्स हो या फिर होटल्स हो जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर आप देखेंगे पर्यटकों का यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा यानी कि पर्यटक यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। होटल्स भी यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा जिस प्रकार से वीरान रहते हैं, पर्यटक नहीं पहुंचते हैं या फिर ट्रेड पे असर पड़ता है, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो बातचीत की गई है। सलाह मशुरा जो भी इस समय परेशानी स्टेक होल्डर्स फेस कर रहे हैं उन तमाम चीजों को सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने रखा गया है। जम्मू संभाग के ये स्टेक होल्डर्स थे क्योंकि इससे पहले भी कश्मीर घाटी में जो है स्टेक होल्डर से बैठक की गई और आज जो है वो स्टेक होल्डर जम्मू संभाग के जो है उनसे बैठक की गई, सलाह मशुरा किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि प्री बजट मुशावरत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स या शराकतदार है, ट्रेडर्स, होटलियर्स और दीगर सिविल सोसाइटी के लोग, उनसे बातचीत हुई है और जो MLAs है खासकर अवामी नुमाइंदे हैं जिनको लोगों ने चुना है, उनसे भी अलग अलग करके मशावरत हो रहा है और सपैर के बाद ये अहम मीटिंग होगी जिसमें जम्मू और सांबा के जो MLAs हैं उनके साथ बातचीत होगी। फिलहाल अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।